हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 11 जुलाई 2023 और 11 जुलाई को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 11 जुलाई को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि से जुड़ी जो चुनौतियां और उनके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए कि किसी के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम करने के रूप में भी ये दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस है, इसमें जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव से निपटने में एक सामूहिक प्रयास को समझने और प्रोत्साहित भी करता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसकी अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बी नीरज जो प्रभाकर है इनको नियुक्त किया गया है। जो बी नीरज प्रभाकर है इनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इनकी अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट वो किया गया है। और इस अध्यक्ष के रूप में जो प्रभाकर उनकी नियुक्ति है ये 13 जून से ही प्रभावी वो हो चुकी है। और प्रभाकर वो इस पद पर 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति वो की गई है। और 3 वर्षों के लिए 10 सदस्यों की समिति का नेतृत्व वो प्रभाकर वो करेगी। अब जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है तो इसकी स्थापना है तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है वो दोस्तों दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक प्रेजेंट टाइम में हिमांशु हिमांशु पाठक है वो इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बन रहे हैं उनके बारे में नजर डाल लेते हैं कि तुषार मेहता इनकी भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्ति की गई और रोहित जावा ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ बने। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नए सीवीसी के रूप में इन्होंने शपथ लिया। अजय यादव ने एसईसीआई के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और महिंद्रा फाइनेंस है तो इन्होंने राहुल रेबेलो को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में जो प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और अश्विनी कुमार की यूको बैंक के एमडी के रूप में फिर से नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य ने जो मौत जंगल जमी योजना इसकी शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। तो उड़ीसा की सरकार है इन्होंने मौत जंगल जामी योजना है इस नाम की एक योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है कि राज्य में जो आदिवासी समुदाय और वनवासी है उनके बीच में वन अधिकारों को बढ़ावा देना। और इसी पहल के साथ में उड़ीसा वो व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य भी बनने जा रहा है। और मौत जंगल जामी योजना है ये 2006 के जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम है उसके द्वारा ये संचालित की जा रही है, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को स्वीकार करने पर एक केंद्रित है। अब उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल गणेश लाल और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था, ये मिला था 1 अप्रैल 1936 को। और उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। और उड़ीसा के संबलपुर के पास में जो हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। अब उड़ीसा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल है ये घोषित किया है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास एक 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की। और उड़ीसा में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 वो शुरू हुआ है। और उड़ीसा ने जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। और नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। और देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित जो उड़ीसा के तीनों जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत की जो G20 अध्यक्षता के तहत जो तीसरी ट्रेड एंड
इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है ये किस राज्य में आयोजित हो की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गुजरात राज्य में आयोजित हो की जा रही है। जो गुजरात है इसमें जो भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में तीसरी जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप है ये अब गुजरात के केवड़िया में आयोजित हो की जा रही है। और ये बैठक है 3 दिनों तक चलने वाली बैठक है जिसमें विभिन्न G20 देशों के 75 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिनिधि वो इसमें भाग ले रहे हैं। और इस वर्ष 2022 जो इस वर्ष है तो इसमें G20 की गुरु अध्यक्षता वो भारत के द्वारा वो की जा रही है। अब गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य भारत के पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात की एक सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये पाकिस्तान से लगती है। और इसके पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर। और गुजरात के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33। और गुजरात राज्य का गठन है ये 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन वो हुआ था। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब गुजरात राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है ये गुजरात राज्य में भावनगर में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ये गुजरात में लोथल बंदरगाह है। और गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी है भादर नदी। और गुजरात राज्य की जीवन रेखा ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन है वो हाल ही में किया गया। और भारतीय मंत्रिमंडल ने राज्य में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। और भारत के पहले स्वदेशी रूप से जो डेवलप परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन है ये गुजरात में शुरू किया गया है। और गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि उसको दोगुना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल वो जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये लक्ष्य सेन के द्वारा ये टाइटल वो जीता गया। जो भारत के 21 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन, इन्होंने कनाडा ओपन जो टाइटल का खिताब वो अपने नाम किया। और इस साल का ये खिताब इनका ये पहला है। और जो लक्ष्य है इन्होंने मेन सिंगल के फाइनल में ऑल इंग्लैंड ओपन के चैंपियन और चीनी शटलर है इनको भी हराया। और लक्ष्य है इन्होंने सेन अगस्त 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेलों के ये चैंपियन भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप है इसकी रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय वो कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये पार्थ सालुंके बने हैं। जो यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के पार्थ सालुंके हैं ये इन्होंने इतिहास रचा है जिसमें चैंपियनशिप की जो रिकर्व कैटेगरी है इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी वो बन चुके हैं। और इस वर्ष जो भारतीय टीम ने सर्वाधिक जो टोटल 11 पदक है वो अपने नाम किए। और महाराष्ट्र के 17 है। इन्होंने 19 वर्षीय भारत ने अंडर 21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत जो फाइनल में कोरिया खिलाड़ी को मात वो दी। और इस टूर्नामेंट का आयोजन आयरलैंड है वहां पे किया गया था। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है ये फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने जीता था। और नीदरलैंड ने पुरुषों ने जो दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता। और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। और बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम जो इकबाल है इन्होंने संन्यास से घोषणा की। और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पे पहुंच गया। और दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है ये उमा कोलकाता चैंपियन बनी है। और दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब वो जीता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाया है। और भवानी देवी एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व जनसंख्या दिवस है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो जनसंख्या संबंधी जो भी मुद्दे हैं उन पर ध्यान देने के लिए या इन पर महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या के रूप में मनाया जाता है। भारत है ये चीन को भी पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है जनसंख्या के मामले में। अब जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व युवक दिवस के रूप में। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और गुरु पूर्णिमा। 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस जो टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह शुरुआत की गई है। जो दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस पर जो देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे है
ये सर्विस शुरुआत हो की गई और इसकी मदद से एयरपोर्ट की जो परिचालन क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी, साथ में ही जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने में भी मदद हो मिलेगी। और ये दोहरी लेन है वो ई सिटी सेवा है जो 2.1 किलोमीटर लंबी है, 1 किलोमीटर लंबी है, जो एयरपोर्ट के उत्तर से लेके दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट हो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। जो भारत सरकार इन्होंने दूरसंचार सचिव जो के राजा रमन को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इनका नया अध्यक्ष चुना है और ये नियामक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पहले अध्यक्ष जो इंजेती है श्रीनिवास, इनका स्थान है वो लेंगे के राजा रमन। अब इसकी जो स्थापना है भारत जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना, ये अप्रैल 2020 में इसकी स्थापना की गई थी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ये प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि बोगीबिल जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला ये रखी गई है और ये किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये असम राज्य के अंतर्गत है। जो असम के डिब्रूगढ़ है इसके बोगीबिल में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन है, इस परिवहन टर्मिनल की आधारशिला हाल ही में रखी गई है जो खबरों में है और ब्रह्मपुत्र नदी है उसके तट पर स्थित जो टर्मिनल है पर्यटक और कार्गो सुविधा के रूप में वो काम वो करेगा। अब असम राज्य है तो असम राज्य उत्तर भारत में उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसके पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसके पड़ोस में भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम से साझा की जाती है। और असम के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी और असम में टोटल जिले हैं 35 और असम को राज्य का दर्जा मिला था, ये मिला था 26 जनवरी 1950 और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। अब असम राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि असम के दिमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के गड़े मिले और असम राज्य में मिशन लाइफ स्टाइल जो फॉर एनवायरमेंट है ये शुरू किया गया और गुलाबचंद कटारिया इन्होंने असम राज्य के जो 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब जो इससे पहले थे जगदीश मुखी और अब लेटेस्ट में है गुलाबचंद कटारिया जो 30वें राज्यपाल है और भारत की अध्यक्षता है इसमें G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक है असम गुवाहाटी में आयोजित की गई और असम राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास की सजा देने की घोषणा वो भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम 2023 है ये प्रस्तावित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये केन्या देश के द्वारा जो केन्या के 2023 के प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम है, इसके अनुसार देश में जो नियोजित व्यक्तियों को जल्द ही अपनी मासिक आय का जो 2.75% है ये HIF जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम, इसमें योगदान करना अनिवार्य किया गया और स्वास्थ्य बीमा और मौजूदा जो बुनियादी ढांचे में व्यापक अनुभव के कारण जो NHIF है उसको सरकार के द्वारा जो UHC है इसके प्रमुख एक निष्पादक के रूप में चुना गया था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये गुजरात राज्य के द्वारा की गई। जो गुजरात में अब जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके तहत जो पहले ये राशि थी 5 लाख, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपया गुजरात राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।